हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा प्रॉब्लम्स ऑन मोल, जो कि मैं पहले ही बोर्ड पे दिखा दिया हूँ। तो आज हम मोल्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि पहले वीडियो में हमने मोल्स के डायग्राम के बारे में बात किया था। मोल्स के डायग्राम का क्या पैटर्न था, किस तरह से हम लोग उसमें मोल्स को ग्राम परमाणु भारों में, अणुओं की संख्या में, तत्व भारों में किस तरह से कन्वर्जन करना था, उसके डायग्राम्स को हमने पहले वीडियो में देख लिया था। तो आज हम उसी पर प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस तरह से उसका यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उन सभी व्यूअर्स को बता देना चाहेंगे कि हमारा पहला वीडियो मोल्स पे बनाया गया है और जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो प्लीज़ जो हमारे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आप इस मोल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको लिख लेते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम्स लिख लेंगे, उसके बाद जो है उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो 2-3 प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला प्रॉब्लम्स क्या है हम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम्स होगा हाउ मेनी पार्टिकल present in 1 mole। ये पहला प्रॉब्लम्स है हमारा। दूसरा प्रॉब्लम्स जो है वो है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स present in 0.4 मोल। और दूसरा प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है तीसरा वाला वो है हाउ मेनी ions present in NaCl। how many number of ions present in 1 mole of NaCl। in 1 mole of NaCl। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हाउ मेनी moles and molecules
molecules are present in 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ये क्वेश्चंस है, इसके सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं कि किस तरह से मोल्स डायग्राम का यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए इस साइड में हम मोल्स के एक एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला प्रॉब्लम्स जो है देखते हैं कि हाउ मेनी, पहला प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं हाउ मेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं तो हम मोल्स डायग्राम को देखना ना भूलें। तो मोल्स डायग्राम में हम लोग देखे थे कि 1 मोल इक्वल टू, सिंस 1 मोल इक्वल टू Na के बराबर था। 1 मोल इक्वल टू Na था, और वेयर Na इक्वल टू, वेयर Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स थे। कितने पार्टिकल्स थे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग 1 मोल इक्वल टू कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये इसी के बराबर होगा। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे 1 मोल में। तो ये 1 मोल्स में ये 1 मोल्स में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज द आंसर। ओके, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम्स क्या है? तो दूसरा प्रॉब्लम्स है हाउ मेनी आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaCl। अब हमें 1 मोल ऑफ NaCl में आयंस को देखने हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल NaCl में कितने आयन होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले इसके आयंस, पहले हम लोग NaCl का आयोनाइजेशन कर देते हैं। तो इसका आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि 1 मोल ऑफ 1, इधर पे अगर हम लोग देखें तो NaCl 1 मोल है, और यहाँ पे जो आयंस हैं ये भी क्या है, 1 मोल ही है, 1 मोल ही है। मतलब कि 1 मोल ऑफ NaCl में 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन और 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन प्रेजेंट होंगे। तो अब इस प्रकार से अगर हम लोग मोल्स आयंस के नंबर्स को देखें, नंबर ऑफ आयंस देखें, तो ये होंगे जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल इक्वल टू क्या होते हैं, अभी ऊपर हमने देखा। तो 1 मोल इक्वल टू होते हैं भाई, 1 मोल इक्वल टू होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार से 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन इक्वल टू, तो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन इक्वल टू इतने ही आयंस होंगे। मतलब कि इन 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, तो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन इक्वल टू कितने आयंस होंगे। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, सोडियम आयंस, इसको हम लोग इतने आयंस होंगे।
ओके, तो ये डायग्राम आपको ऊपर वाला आना चाहिए। और इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इसी 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। तो 6.022 इंटू 23 Cl माइनस आयन होंगे। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे सोडियम आयंस की नंबर्स जो हैं वो इतने हैं और Cl माइनस आयन के नंबर्स जो हैं वो इतने हैं। तो 1 मोल्स में जितने भी आयंस होते हैं सभी के जो नंबर्स होते हैं वो 1 मोल्स के बराबर ही होते हैं, सभी इक्वली नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन बाय मिस्टेक तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन रह गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर देंगे और जिसने इस प्रॉब्लम्स को नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हाउ मेनी वाटर्स मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है कि इतने ग्राम में 0.4 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल सा हमें पता है कि हम यहाँ पे पहले इसके नंबर्स डाल देते हैं। तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, बाय मिस्टेक वो तीसरा का हो गया था, तो यहाँ पे इसको हम थर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम में दिखाया गया था कि भी मोल्स में दिया है और उसे अणुओं की नंबर्स में, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम अवोगाद्रो संख्या से बस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं यहाँ पे 0.4 मोल्स दिए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो इसमें टोटल कितने H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हम बस उसी को ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सीधे फार्मूला से देखते हैं कि सिंस हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 होता 022 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहाँ पे दिया है इतना, तो बस इसी का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए 0.4 मोल इक्वल टू क्या होगा भाई, तो इसी का हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23, बस इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो को पास करके कैलकुलेट करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें वीडियो को कैलकुलेट करने के बाद इसका कैलकुलेशन जो वीडियो को पास करने के बाद आप लोगों ने कैलकुलेशन इसका देखा होगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आएगा भाई, क्या आएगा 2.088 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, इतने आएंगे, ठीक है। तो अब हम उसके बाद यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.4088। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
इसी के साथ वीडियो को हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे हम नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है भाई कि इतने मोल्स इतने ग्राम कहाँ गया भाई, यहाँ पे 49 ग्राम में कितने मोल्स H2SO4 होंगे और कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको हम लोग पहले मोल्स ज्ञात करना होगा हमें, इसका मतलब कि इतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो सीधी सी है भाई, मोल इसका मान मतलब जो मॉलिक्यूल्स है H2SO4 इसका मान ग्राम में दिया है और मोल्स में पूछ रहा है। तो करना क्या होगा, ग्राम में दिया है भाई और अणुभार दिया है, मतलब अणुभार दिया है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो डायग्राम का हेल्प कर लीजिए, इसी के अणुभार से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए सीधे कर देते हैं। तो H2SO4 का जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो H2SO4 का अणुभार होता कितना है भाई, तो ये आप निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए निकाल लेते हैं। वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे हम आपको सिखा दे रहे हैं। तो H2SO4 में देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का कितना होता है भाई, 32 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 16 होते हैं। और 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 32 इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 64, 16 4 जा 64। तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे तो 448 हो जाएगा, मतलब कि 98 इसके आ जाएंगे, इतने 98 आ जाएंगे इसके वेट ऑफ, मतलब कि H2SO4 का जो वेट है ये 98 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे फार्मूला अप्लाई करा देंगे। इसके मोल्स, इसके ग्राम में हम उसके वेट से क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो बस सीधे कर दीजिए यहाँ से N/W/M। ये फार्मूला है, हालांकि डायग्राम से भी हम लोग सीधे यही दिखाएंगे। मोलर मास तो इसका कितना दिया है 49 और यहाँ पे ये क्या है 98। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 मोल्स आएंगे, इतने मोल्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे H2SO4 के जो मोल्स होंगे 0.5 होंगे। नहीं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, अब मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है तो हम लोग मॉलिक्यूल्स देखेंगे। क्या होगा भाई, इतने मोल्स दिए हैं, इतने मोल्स में कितने H2SO4 होंगे। तो सिंपली से हम लोग चूँकि जानते हैं कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है भाई, 1 मोल इक्वल टू, अभी ऊपर हम लोग डायग्राम में देखे थे, डायग्राम में क्या कुछ सॉल्यूशन में देखे थे 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ओके, इतना होता है। तो भाई 0.5 मोल में कितने H2SO4 होंगे, क्योंकि 1 मोल में इतने H2SO4 होंगे, 1 मोल्स में इतने H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे, इतना होता है हालांकि। तो इतने मोल्स में H2SO4, इतने मोल्स में कितने H2SO4 होंगे। तो यहाँ पे भाई हम इसको क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसी में करा देते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, इसका आप अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसका कैलकुलेशन करने, वीडियो को पास करके इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यूज आता है वो क्या आता है भाई, वो आता है 3.0
3.01 इंटू 10⁻23। ओके, इतने इसके वैल्यू आते हैं। इतने ही H2SO4 यहाँ पे हमको प्राप्त होंगे। ओके, इतने ही हमको H2SO4, इतने ही मोल्स ऑफ H2SO4 हमें प्राप्त होंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपको क्या डाउट्स होता है उसकी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने उपलब्ध करा सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कमेंट करना ना भूलें।